अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या ये बात सच है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दौर में रफ़उल यदैन किया करते थे लेकिन बाद में ये छोड़ दिया गया? अगर ये बात सच नहीं तो फिर क्या वजह है कि सहीह अल बुखारी की हदीस नंबर 828 में रफ़उल यदैन का ज़िक्र नहीं आता है? हदीस कुछ यूँ है, अ, मुहम्मद बिन अम्र बिन अता, ये एक ताबई है, ये कहते हैं कि एक दिन वो सहाबा की एक नफ़र में थे। सहाबा की नफ़र यानी अरबी ज़ुबान में नफ़र कहते हैं 3 से 10 लोगों की जमात को। तो वो कहते हैं कि हम नमाज के मुतालिक तज़किरा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उतने में अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दावा करते हैं, कहते हैं कि अना कुन्तु अहफ़ज़ुकुम लिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सब में सबसे बेहतर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा अगर किसी को याद है तो वो मैं हूँ। और आपने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज़ करते, तकबीर कहते, अपने दोनों हाथों को कंधे कंधे के बराबर उठाते, रुकू करते तो पीठ को सीधा रखते, रुकू से उठते तो बिल्कुल पीठ सीधी कर कर खड़े हो जाते, और सजदे में जाते तो हाथों को ना बिल्कुल फैला कर रखते, ना बिल्कुल चिमटा कर रखते, और अपने पैर की उंगलियों को क़िबला रुख मोड़े रखते। और जब तशहुद में बैठते तो अपना बाहना पैर नीचे रखकर उस पर बैठ जाते, जबकि आपका दाहिना पैर खड़ा होता। और अगर वो आखिरी तशहुद होता तो दाहिने पैर को खड़ा रखते, बाहने पैर को आगे खिसका कर अपने मक़अद के बल बैठ जाते। तो इस हदीस में ये बात बताई गई है कि अबू हुमैद अस्साइदी रदियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं सहाबा की जमात के सामने, जो कि ख़ुद भी एक सहाबी है, दीगर सहाबा के सामने कह रहे हैं कि तुम सब में सबसे बेहतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानने वाला वो मैं हूँ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा वो ज़िक्र करते हैं तो रफ़उल यदैन का ज़िक्र नहीं करते हैं, ना कि रुकू से पहले ना ही रुकू के बाद। तो क्या हम आज से रफ़उल यदैन करना छोड़ दें? क्या ये हदीस अहले हदीसों के ख़िलाफ़ एक बड़ी दलील है? क्या ये हदीस से रफ़उल यदैन छोड़ना साबित होता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यही वाक़या हूबहू वाक़या जो कि मोहम्मद बिन अम्र बिन अता, वही ताबई से वाक़या मरवी है, जो कि सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 730 में तफ़सील से आया है, जिसमें मोहम्मद बिन अम्र बिन अता कहते हैं कि वो 10 सहाबा के साथ मौजूद थे। सही बुखारी में कहा गया नफ़र के साथ, जमात के साथ। यहाँ पर वजाहत कर दी गई कि वो 3 थे या 5 थे या 7 थे या कितने थे, 10 थे। 10 सहाबा में अबू कतादा भी मौजूद थे, और अबू हुमैद दावा करते हैं रदियल्लाहु अन्हु कि मैं तुम सब से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानता हूँ। अना अअलमुकुम बिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हूबहू सेम दावा यहाँ पर हो रहा है, और आप रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा बताते हैं। और जब आप नमाज का तरीक़ा बताते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से पहले रफ़उल यदैन किया, और रुकू में गए और रुकू से उठे समी अल्लाहु लिमन हमीदा जब कह रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी रफ़उल यदैन किया। सवाल अभी भी ये बाकी रहता है कि जब ये मुकम्मल वाक़या जिसमें अबू हुमैद साइदी रदियल्लाहु अन्हु ख़ुद कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़उल यदैन रुकू और रुकू के बाद, रुकू से पहले और रुकू के बाद किया है, तो फिर क्या वजह है कि सही बुखारी में इमाम बुखारी ने एक ऐसी रिवायत या इस वाक़े को इस अंदाज़ में बयान किया है जिसमें रफ़उल यदैन का ज़िक्र नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि वहाँ पर इमाम बुखारी अलैहि रहमा एक ख़ास नुक्ते को साबित करना चाह रहे थे, और वो नुक्ता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में यानी तहियात में कैसे बैठा करते थे। इसी वजह से इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने उस हदीस को 828 हदीस नंबर को एक ख़ास बाब के तहत लाया, और वह बाब है सुन्नतुल जुलूसी फ़ी तशहुद, सुन्नत तरीक़ा तशहुद में बैठने का। तो इमाम बुखारी अलैहि रहमा वहाँ पर रफ़उल यदैन करना है या नहीं करना है, सूरह फातिहा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या फ़लाँ करना है या नहीं करना है, वो साबित नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि आप वहाँ पर एक नुक्ता साबित करना चाह रहे थे, और वो नुक्ता था कि अत्तहियात में कैसे बैठा जाए। इस वजह से आपने
ایک مختصر سی روایت وہاں پر پیش کی جس روایت میں ان کا نقطہ ثابت ہو رہا تھا، جبکہ یہی واقعہ دوسری روایت میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جس میں رفع الیدین کا بھی ذکر ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے حوالہ بھی پیش کیا ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 730۔ اس کے علاوہ امام بخاری علیہ الرحمہ خود بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کئی دیگر احادیث بھی لائی ہیں انہوں نے رفع الیدین کو ثابت کرنے کے لیے، جن میں سے ایک میں نے ابھی کچھ دن پہلے بیان کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور ہر 2 رکعت کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے۔